नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को जो पूरी देख लेगा वो अपने आप को इस तरह मोटिवेट पाएगा कि वो यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी और उसके बाद यूपीएसआई एग्ज़ाम क्लियर करने की ठान बैठेगा और उसके बाद उसका यही दृढ़ संकल्प यूपीएसआई में पाने का रास्ता खोज निकालेगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपीएसआई से रिलेटेड और उसके बाद और तमाम भर्तियों से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की एक ऐसे टॉपर की जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएसआई एग्जाम क्लियर कर दिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने ठान रखा था कि यूपीएसआई में किस तरह से मैं सिलेक्शन ले सकता हूं और उसने क्या रणनीति बनाई, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एक ही पेपर कर उसकी काबिलियत को भांप लिया जाता है, उसके बाद उसे उस काबिल समझ कर यूपीएसआई की वर्दी यानी डबल स्टार वर्दी दे दी जाती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि वो कौन सी रणनीति थी, आखिर वो क्या करके कैसे तैयारी करके पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा आपको पता होगा कि यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में, यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो 40-40 क्वेश्चन के होते हैं और पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है हिंदी का जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। फिर दूसरी की बात कर ले तो दूसरा होता है जनरल नॉलेज, जिसमें 2 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट होता है जनरल नॉलेज और दूसरा पार्ट होता है संविधान और मूल विधि का, जिसमें जीके के 16 क्वेश्चन और उसके बाद संविधान और मूल विधि के 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन के 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं हम गणित की, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग की तो उसमें भी आपके 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के साथ वो भी शामिल होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके 160 क्वेश्चन बन जाते हैं और 400 मार्क्स बन जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह आप इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने के बाद आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं, आप रैंकिंग की फाइट कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि जो आज आपको कामयाबी की राह पर ले चल के कामयाबी की मंजिल तक आपको पहुंचा के रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम चीज़ें आपके पास जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही तरह की चीज़ें होंगी जिससे आप तैयारी कर रहे होंगे। आपके पास मैथ की 4 बुक्स होंगी, रीजनिंग की 5 बुक होंगी और उसके बाद हिंदी की कई तरह की किताब आप अलग अलग पब्लिकेशंस के लेकर रखे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे होते हैं उनके पास ज़्यादा मटेरियल तो नहीं होता, जितने मटेरियल उनके पास होते हैं वो उसमें संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर आप तरह तरह की फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में पाल रहे हैं और उसके बाद अलग अलग टीचर की वीडियोज़ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इस तरह आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी रणनीति है और कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके आप पहले अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स होते हैं, तो इसमें आपको कितने मार्क्स बनाकर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस में अगर आप पर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट को सेफ रखना होगा जिसमें आपको 100% तैयारी करनी होगी। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स ले लेते हैं, रीजनिंग और उसके बाद आपको साथ ही साथ हिंदी में भी इस तरह पकड़ बनानी होगी कि आपको 35 से लेकर 38 क्वेश्चन करने ही होंगे। दोस्तों अगर आपके 35 से 38 से कम बन रहे हैं तो फिर आप इसमें बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन आपको इस तरह रणनीति बना के तैयारी करनी होगी कि आपको 35 से 38 क्वेश्चन इसमें सही करने होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि और कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें 40 से 40 क्वेश्चन लाने की का गर्ज रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये क्वालिटी लाई कैसे जाती है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी एक किताब की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जैसे अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का आप लूसेंट की किताब से कर सकते हैं। लेकिन लूसेंट की किताब में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, लेकिन उसको आप अपने सिलेबस से मैच करके पर चैप्टर वाइज आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको हिंदी अगर पढ़नी है तो लूसेंट की किताब को आपको रटना होगा बिल्कुल पूरी तरह उसके एक एक क्वेश्चन को, और उसके बाद उसको हाईलाइट करके उसको आप अपने नोट्स समझिए और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम मैथ्स की। तो दोस्तों मैथ्स की मैं बेटर एक ही किताब जो पूरी जैसे घटना चक्र हो गई, लेकिन घटना चक्र में ज़्यादा विस्तृत नहीं दिया रहता, तो आपको इसके लिए यूपीएसआई सेपरेट इंडिविजुअल मैथ्स की बुक लेनी होगी। उसके बाद आप उससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं बात कर लूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग की तमाम किताबें यूपीएसआई के लिए पब्लिश हो चुकी हैं। तो रीजनिंग की भी कोई एक ही किताब से आपको अच्छे तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आप सिलेबस वाली किताबें पढ़ेंगे तो उसमें तरीके वही होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर दे सकता है, लेकिन फॉर्मूले आपके वही लगने हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको एक ही किताब से तैयारी करना होगा।
अगर आप बार बार इधर उधर भागेंगे तो आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगे, तो इस तरह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको कामयाबी से थोड़ा आप दूर अपने आप को पाएंगे। तो दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जिसमें आपको अच्छी खासी पकड़ बनानी होती है। फिर मैं बात करूँ संविधान और मूल विधि की, तो दोस्तों संविधान मूल विधि से ज़्यादा से ज़्यादा जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसमें पकड़ बनानी है दोस्तों, तो इसमें भी आपको कोई एक ही ऑनलाइन क्लासेस चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद अलग अलग किताबें भी आती हैं, जो इंडियन पॉलिटी, उसके बाद संविधान और मूल विधि किताबें होंगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है संविधान का। दोस्तों संविधान से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, विस्तृत तरीके से एक बार पढ़कर उसके शॉर्ट नोट बनाने होंगे। उसके बाद आपको मूल विधि में भी पकड़ बनानी होगी। मूल विधि में जितने नियम कानून दिए हुए हैं, चाहे वो आईपीसी हो या फिर सीआरपीसी हो, सारी चीज़ों पर पकड़ बनाकर आप अपने आप को इस तरह मजबूत बनाइए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आप अपनी कोशिश 40 ही रखिए, लेकिन अगर आप उसमें 30 से 35 क्वेश्चन भी करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह रणनीति बनाकर चारों तरफ भागने से बेहतर है कि आप किसी एक बुक को अच्छी तरह से तैयार कर लें दोस्तों। फिर मैं इसी तरह और भी मोटिवेशनल और उसके बाद आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। जैसा कि मैंने करंट अफेयर और उसके बाद मैथ्स के कुछ चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, और हिंदी भी मैंने कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, तो आप वहां से भी अपनी रिवीजन और तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा। उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी तमाम वीडियो और तमाम जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के साथ हमेशा साझा करता रहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।